हेलो स्टूडेंट। मैं सीमा महाजन आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th ये करवा रही हूँ। तो इसमें हमें फाइंड करना होता है कि आपको कुछ चीज़ें दी होंगी जिसमें आपने देखना है कि वो चीज़ें बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा। ठीक है, अगर ग्रोथ है, लीनियर ग्रोथ है या लीनियर डिके है, तो ये चीज़ों को आपको इसमें बताना है। ये तो नॉर्मली आपके जीवन के भी आप जो अपने आसपास का एटमॉस्फेयर है आप उसमें देखते हो। जैसे कि आप प्लांट्स देखते हो, ठीक है, डेली प्लांट्स थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है, तो वो क्या होता है, लीनियर ग्रोथ। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपका मोबाइल बिल जमा करवाया, ठीक है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मोबाइल का बिल जो होता है वो कम होता होता लास्ट में खत्म हो जाता है। तो उसको हम लीनियर डिके कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर वैल्यू जो होती है डेप्रिशिएट हो रही होती है, कम हो रही होती है, तो वो हो गया लीनियर डिके। और जहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है उसको हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए प्लांट हैज ए हाइट 1.75 फीट एंड इट्स ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो नंबर वन आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 months। नंबर टू, मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यू 40 वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 months, शो हाउ द हाइट इंक्रीजेस एवरी मंथ। नेक्स्ट आपने बताना है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट्स रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब देखो, आपको प्लांट की हाइट जो है वो आपके पास दी हुई है 1.75 फीट जो है, ये आपके पास प्लांट की हाइट है। अब ये पर मंथ कितना ग्रो कर रहा है, 0.5 फीट। तो 0.5 फीट ग्रो कर रहे हैं। तो उसने हमें कहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 7 मंथ। अब 7 मंथ के बाद प्लांट की हाइट तो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसकी हाइट कितनी थी, 1.75 फीट है उसकी हाइट थी, और 7 मंथ में 0.5 फीट के हिसाब से वो 7 मंथ में कितना बढ़ेगा, यानी कि 1.75, और यहाँ पे 0.7 को आपने 0.5 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बना 3.5। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो आंसर आ जाएगा 5.25 फीट उसकी हाइट हो जाएगी आफ्टर 7 मंथ। ठीक है, अब देखो पेड़ तो बढ़ता ही है तो उसकी हाइट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उसने कहा अगला, उसने हमें बोला है मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यू 40 वेरीज फ्रॉम 0 to 10 month, शो हाउ द हाइट इंक्रीजेस एवरी मंथ। तो आपने यहाँ पर टेबल बनाना है 0 से लेकर 10 मंथ टाइम जो लेना है, 0 से लेकर 10 तक का लेना है। ठीक है जी, मंथ का लेना है। तो और आपने इसकी हाइट बतानी है। देखो, अब जब जब हम स्टार्टिंग में पेड़ उगाते हैं या कोई भी प्लांट हमने उगाया, तो वो स्टार्टिंग में उसकी हाइट तो 0 ही रहती है। स्टार्टिंग के टाइम में उगाया तो 0 ही रहेगा ना टाइम। तो इसकी हाइट क्या आ गई, 1.75 प्लस 0 मल्टीप्लाइंग बाय 0.5, तो ये कितनी हो जाएगी, 1.7 फीट उसकी हाइट हो जाएगी। ये इन टर्म्स ऑफ फीट में है, ये मैंने ऊपर डाल दिया। तो फर्स्ट मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, 1.75, 1 मल्टीप्लाइंग बाय 0.5, तो ये आपके पास हो जाएगा 2.25। ठीक है, नेक्स्ट, अगर 2 मंथ हो जाते हैं तो उसकी हाइट कितनी होगी, तो 1.75 एंड 2 मल्टीप्लाइंग बाय 0.5, तो ये आपके पास हो जाएगा 2.75। तो थर्ड मंथ के बाद 1.75 प्लस 3 मल्टीप्लाइंग बाय 0.5, तो जब आप इसको ऐड करते हो तो रिजल्ट आ जाता है 3.25 फीट। ठीक है, तो 4 मंथ के बाद कितनी होगी, 1.75 एंड 4 मल्टीप्लाइंग बाय 0.5, तो जब आप इसको ऐड करते हो रिजल्ट आता है 3.75। इस तरह से आपने इसकी वैल्यूज को फिल करना है। आपने 10 तक वैल्यू करना है, तो 10 को मैं कर देती हूँ, ये बीच वाला काम आप खुद कीजिए। 1.75 प्लस 4 मल्टीप्लाइंग बाय, सॉरी 10 मल्टीप्लाइंग बाय
तो क्योंकि हमने 10th मंथ का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आ गया 10 मल्टीप्लाइंग बाय 0.5, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 6.75। तो बीच वाला काम आप खुद कीजिए, ठीक है। तो अगला उसने हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स H and T, explain why it represent the linear growth। अब देखो, अब हमें इसकी हाइट को जो है, तो हम सपोज कर देते हैं लेट हाइट आफ्टर टी मंथ, तो इसकी हाइट जो है वो हमने h फीट जो है वो इसकी हाइट ले ली। तो अब हमारे पास हाइट कितना होगा, तो 175 इसकी इनिशियल ग्रोथ थी, और जो इंक्रीज होता है 0.5, और टी का मतलब समय के हिसाब से, तो इसकी हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो गया, देख लो, अब चेक करके देख लो। ये हमारे पास है, अगर 0 मंथ है तो 175 प्लस 0 मल्टीप्लाइंग बाय 0.5, तो टी की जगह आपने 0 भर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। अगर टी की जगह आप 1 भर देते हो तो 175 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइंग बाय 1, आपका ये रिजल्ट आ गया। अगर आप 2 भरते हो 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइंग बाय 2 किया तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आ गया, ठीक है। अगर आप 3 भरते हो तो 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइंग बाय 3 ये बन गया। तो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन गया, तो h इज इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 थी। अब उसने हमें थर्ड क्वेश्चन इससे पूछा है, तो वाई दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ क्यों बता रहा है, तो क्योंकि हाइट जो होती है ट्री की कांस्टेंट रेट से बढ़ रही होती है। तो अब यहाँ पर इसका कांस्टेंट रेट क्या है, 0.5 एवरी मंथ बढ़ रही है, तो ये हमारे पास हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, a mobile phone is bought for 10,000, its value decreases by rupees 800 every year, ठीक है। 800 रुपये उसकी वैल्यू हर महीने जो है वो कम हो रही है, ठीक है। तो उसने हमें बोला है, find the value of the phone after 3 years, make a table of the value t varies from 0 to 8 years and show how the value of the phone we depreciated with the time, and third है, find the expression that relates v and t, explain why it represent in decay। अब देखो, उसने मोबाइल फोन हमें कितने का लिया, कितने का उसने लिया था, 10,000 का। तो मोबाइल फोन बॉट फॉर रुपीज 10,000, ठीक है। उससे 10,000 के लिए वैल्यू ऑफ द फोन डिक्रीज एवरी ईयर, कितनी वैल्यू कम होती है, 800 रुपीज जो है इसकी वैल्यू जो है हर मंथ कम होती है। अब कम होती है तो यानी कि माइनस का 800 रुपीज इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज आता तो प्लस का 800, अब डिक्रीज हो रही है तो माइनस का 800। वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 मंथ, 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स के बाद इसकी वैल्यू क्या हुई, 10,000 का उसने तो फोन लिया था, और एक महीने में उसकी वैल्यू 800 रुपीज कम हो जाती है, तो 3 महीने में कितनी होगी, तो 800 मल्टीप्लाइंग बाय 3, तो यानी कि 10,000 में से आपने 8 3 था 2400 माइनस कर देना है, तो इसकी वैल्यू ऑफ द फोन कितनी रह जाएगी, दैट इज इक्वल टू 7600 रुपीज उसकी वैल्यू रह जाएगी। अब इसे क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला है, मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर टी वेरीज फ्रॉम 0 to 8। अब आपने टाइम लेना है 0 से 8 तक का, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने टाइम ले लेते हैं 0 से लेकर 8 तक का। उससे टाइम लिया तो उसने कहा फोन की वैल्यू क्या होगी। देखो, तो स्टार्टिंग में हमारे पास फोन उसने नया खरीदा है, तो 10,000 ही होगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10,000, तो माइनस 800 मल्टीप्लाइंग बाय 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 10,000 ही वैल्यू इसकी रहेगी इन रुपीस में। तो आफ्टर टाइम आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10,000 में से आपने 800 माइनस कर दिए, यानी कि इसकी वैल्यू जो बन गई दैट इज 9200। आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 800 मल्टीप्लाइंग बाय 1 लिख सकते हैं, तो आफ्टर 2 ईयर्स, तो 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो 8
1600 यानी कि 10,000 में से 1600 हमने माइनस किया तो ₹8400 इसकी वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, आफ्टर 3 मंथ तो ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाइंग बाय 3 तो 8 3 था 2400 तो 10,000 में से 2400 हमने माइनस कर दिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7600। तो आफ्टर 4 मंथ इसकी वैल्यू कितनी होगी दैट मीन 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाइंग बाय 4 8 4 था 3200 तो 10,000 में से 3400 माइनस कर दिए तो ₹6800 इसकी वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रोसेस करना है। तो लास्ट में आफ्टर जो है 8 years के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाइंग बाय 8 तो 10,000 में से 6400 हमने माइनस किया तो ₹3600 उसकी वैल्यू हो जाएगी आफ्टर 8 years। ठीक है, तो आपको समझ आ ही रहा होगा ये अच्छी तरह से। ये बाकी वाली जो वैल्यूज है ये आप खुद निकालिए। तो उसने हमें कहा है अगला तीसरा पार्ट बोला है कि find the expression that relates to v and t and explain why it represent the decay। देखो हमारे पास हमने लेट वैल्यू आफ्टर टी इयर्स जो है वो v मान ली तो v की वैल्यू क्या आ गई 10,000 माइनस 800t। कैसे, अगर आप t की वैल्यू को 0 भरते हो तो ये रिजल्ट आ जाता है। आपका क्या आ गया 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाइंग बाय 0 10,000। अगर आप t की वैल्यू को 1 भरते हो तो 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाइंग बाय 1 तो ये आपके पास आ गया 9200 यानी कि 800 मल्टीप्लाइंग बाय 1 यूज हुआ। अगर आप 2 भरते हो तो 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाइंग बाय 2 तो आपके पास कितना हो गया 8400। तो ये टी की जगह आपने 2 भरा है। तो इस तरह से करके 3 4 5 6 7 8 आपने वैल्यू भरते जाना है तो आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अब उसने कहा कि ये लीनियर डिके क्यों है बिकॉज वैल्यू ऑफ द फोन डिक्रीजेज ₹800 एवरी ईयर सो इट इज द लीनियर डिके। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 750। जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन है विलेज की 750 है एंड एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम वन नियर बाय सिटी टू ए विलेज। 50 पीपल्स हर साल शहर से विलेज में आते हैं, गांव में आते हैं। Find the population of the village after 6 years. Make a table of value from 0 to 10 years and show how the population P increases every year. And C. Find the population that relates to P and T. Explain why it represent linear growth. अब देखो हमारे पास जो दिया हुआ है कि जो पॉपुलेशन थी इनिशियल इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी दैट इज इक्वल टू 750 इसकी स्टार्टिंग पॉपुलेशन थी। तो पीपल मूव फ्रॉम नियर बाय सिटी टू द विलेज। अब तो कितने लोग आते हैं हर साल 50% हर साल आते हैं। तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर कितनी होगी। अब देखो स्टार्टिंग में उस वहां पर गांव में 750 पीपल रहते थे। अब 50% हर साल शहर से गांव में आते हैं। अब 6 साल बाद कितने हो गए 50 मल्टीप्लाइंग बाय 6 750 तो लोग ऑलरेडी रह ही रहे हैं तो वो तो रहेंगे ही। तो ये हमारे पास हो गया दैट इज 750 प्लस 300। तो 750 में आपने 300 ऐड किया तो 1000 पर 1050 पीपल जो है वो आफ्टर 6 years में 6 साल के बाद इतने लोग गांव में हो गए। ठीक है, तो अब उसे सेकंड पार्ट बोला है मेक ए टेबल of the value from 0 to 10 years and show how the population P increases every year। तो अब आपने टेबल बनाना है। टेबल में आपने टाइम लेना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 years तक आपने टाइम लेना है। तो उसकी आपने पॉपुलेशन बतानी है। तो 0 मतलब स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी 750 थी। ठीक है, कोई लोग आया तो 0 मल्टीप्लाइंग बाय 50। ठीक है, कोई लोग नहीं आया तो यानी कि पॉपुलेशन कितनी होगी 750। तो आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन कितनी होगी 750 1 मल्टीप्लाइंग बाय 50। तो 750 में
हमने 50 ऐड किया तो कितनी पॉपुलेशन हो गई 800। आफ्टर 2 years पॉपुलेशन 750 2 मल्टीप्लाइंग बाय 50। तो 750 को में आपने 2 मल्टीप्लाइंग बाय 50 यानी कि 100 ऐड किया तो ये आपकी पॉपुलेशन कितनी हो गई 850। आफ्टर 3 years 750 प्लस 3 मल्टीप्लाइंग बाय 50। तो 750 में आपने 150 3 को 50 से मल्टीप्लाई किया 150 तो कितनी पॉपुलेशन हो गई 900 पॉपुलेशन हो गई। तो इस तरह से आपने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन एट्थ नाइन्थ तक की खुद करनी है, खुद निकालो आप। तो 10th की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, दिस इज 750 प्लस 10 मल्टीप्लाइंग बाय 550। तो यहाँ पर 10 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी होगी पॉपुलेशन, दैट इज 500। तो आपके पास हो गया 750 में आपने 500 ऐड कर दिया तो पॉपुलेशन कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 1200 उसकी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं 1200 को। तो ये उसकी पॉपुलेशन हो गई आफ्टर 10 years। तो गांव की पॉपुलेशन ये हो गई। तो उससे कहा है अगला क्वेश्चन बोला है कि इसको आपने एक्सप्रेशन करना है, लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। ठीक है, तो P जो है हमने सपोज कर लेट पॉपुलेशन आफ्टर T years, तो पॉपुलेशन को आपने P से डिनोट कर दिया। तो P इज इक्वल टू 750 प्लस 50T। ये आपके पास क्या बन गया, लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। देखो अगर आप इसको चेक करके देखो, अगर आप टी की वैल्यू 0 भरते हो तो 750 प्लस 0 मल्टीप्लाइंग बाय 50। ठीक है, तो 750 आ गया। अगर आपने टी की वैल्यू को 1 भरा, ठीक है, तो यहाँ पर 750 प्लस 1 मल्टीप्लाइंग बाय 50। अगर 2 भरा तो 750 2 मल्टीप्लाइंग बाय 50। 3 भरा 750 प्लस 3 मल्टीप्लाइंग बाय 50, इस तरह से चलता गया। अगर आप टी की वैल्यू को 10 भरते हो तो 750 प्लस 50 मल्टीप्लाइंग बाय टी। ठीक है, तो ये आपके पास 50 मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो 750 प्लस 50T, ये आपके पास क्या आ गया, लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। तो आगे उससे हमें क्या है कि ये लीनियर एक्सप्रेशन जो है ये आपको ग्रोथ को शो अप कर रहा है। हाँ जी, देखो पॉपुलेशन पहले कितनी थी 750, फिर बढ़ के कितनी होगी 800, फिर कितनी हुई 850, फिर 900। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आफ्टर 10 years के बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी 1200। यानी कि चीज बढ़ रही है। जब चीज बढ़ी है दैट्स मीन आपको क्या दिया गया है, ग्रोथ दी हुई है। तो ये क्या है, तो लीनियर ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एज द कांस्टेंट रेट 50 पीपल पर ईयर। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। नाउ द इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर द certain charges scheme and balance is reduced 15 each day thereafter charges। ठीक है, तो 600 रुपीज उसके चार्जेस का लेती है और हर हर दिन जो है उसका बैलेंस जो है वो 50 रुपीज रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो write the equation that models that the models the remaining balance bx after using the scheme for the x day, explain why it representing linear decay, after how many days will the balance run out का मतलब खत्म हो जाएगा। तो make a table of the value for x varies from 1 to 10 days and show how the balance bx reduce with the time। तो अब हमारे पास जो है चार्जेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के चार्जेस कितने थे 600 रुपीज कंपनी के चार्जेस थे। तो चार्जेस ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू ₹600। तो प्रीपेयर बैलेंस रिड्यूस, हर साल कितना बैलेंस रिड्यूस होता है, तो ₹15 जो है वो हर साल बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। तो बी एक्स बैलेंस आफ्टर एक्स ईयर, तो बी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 600 बैलेंस था उसके पास और हर साल जो है उसका बैलेंस जो है वो 15 रुपीज कम हो जाता है। कम का मतलब माइनस। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, माइनस का 50 लगाओगे और टाइम कितना है एक्स डेज। तो यहाँ पे क्या आ गया 600 माइनस 15x जो है ये आपके पास क्या बन गया, इसका लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। दिस इज ए क्या, अब इसका सेकंड पार्ट उसने हमें पूछा था आफ्टर हाउ मेनी इयर्स बैलेंस इज रन आउट, तो कितने दिनों के बाद इसका बैलेंस जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले एक और बात पूछी गई है, वाई दिस रिप्रेजेंट ए लीनियर डिके, क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है एट द कांस्टेंट रेट ₹15 एवरी, यस एवरी मंथ आना चाहिए, एवरी डे आना चाहिए था। ठीक है, तो दिस इज a linear decay because balance decreases by constant amount of ₹15
एवरी डे। अब उसने क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसका पार्ट पूछा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विद द बैलेंस रन आउट, तो कितने दिनों के बाद बैलेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। दैट मीन आपसे क्या पूछा गया है कि बी एक्स जीरो हो जाएगा, तो बी एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी, दिस इज 600 माइनस का 15x इज इक्वल टू जीरो के बराबर। तो 600 माइनस 15 को राइट में ले गए तो 15x के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 600 अपॉन 15, 15 वन द 15, 15 फोर द 60 एंड 0, तो 40 इज इक्वल टू x, यानी कि 40 डेज के बाद इसका बैलेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 40 डेज। ठीक है, नेक्स्ट उससे हमसे पूछा गया है, सी पार्ट है, मेक ए टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 10, 0 से लेकर 10 तक आपने एक्स की लेनी है। तो आपने बताना है शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद द टाइम, तो बैलेंस कैसे टाइम के साथ कम होता जा रहा है। तो अभी आपने निकाला था कि बी एक्स जो है वो आपके पास था 600 माइनस 15 एक्स के बराबर था। ठीक है, जब आप x की वैल्यू को 1 लेते हो तो रिजल्ट क्या आता है, 1600 माइनस 15 मल्टीप्लाइंग बाय 1, तो 600 में से 15 निकाला, रिजल्ट आ गया 585। जब आप x2 लेते हो तो क्या हो गया, 1600 15 मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो 600 में से 30 माइनस कर दिया तो बैलेंस कितना आ गया 570। जब 3 लेते हैं तो 600 15 मल्टीप्लाइंग बाय 3, 15 3 था 45, तो आपने 600 में से 45 निकाला तो 555 इसका बैलेंस रह गया। जब 4 लेते हो तो 600 माइनस 15 मल्टीप्लाइंग बाय 4, 15 4 था 60, तो 600 में से 60 माइनस कर दिया तो 440 इसका बैलेंस रह गया। तो इस तरह से आपने फिफ्थ का, सिक्स का, सेवन्थ, एथ, नाइन्थ का खुद निकालिए। तो टेंथ का मैं बता रही हूँ, तो 600 15 मल्टीप्लाइंग बाय 10, तो टेंथ डे में उसका बैलेंस कितना रह गया, आपने 600 में से 150 माइनस कर देना है, तो आपके पास आ गया 450 का बैलेंस उसके पास रह गया। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ आए एक बार दोबारा देखिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, इसके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए ताकि ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए और इसके करने का मेथड आपको समझ आए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।